अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आरिफ अशरफ कंबो। इस्लामिक हिस्ट्री का जो लेक्चर जो वीडियो सीरीज हम आपके साथ आज शेयर करने लगे हैं वो है द ओटोमान एम्पायर। ओटोमान एम्पायर आपको अच्छी तरह पता है। अगर आप अर्तुगरुल गाजी नामा देखते हैं तो आपको पता होगा कि किस तरह ओटोमान एम्पायर जो है वजूद में आई थी। खिलाफत उस्मानिया जिसे कहा जाता है, सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी और उनके बेटे आगे उस्मान, उन्होंने ओटोमान एम्पायर बनाई थी। लेकिन हमारी जो CSS की हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री, उसमें अर्तुगरुल और सुलेमान शाह का जिक्र नहीं है। उसमें ओटोमान एम्पायर में जो 4 क्वेश्चंस आते हैं उनमें सिंपली ओटोमान एम्पायर क्या थी, उसकी एक्सपेंशन क्या है, उसके बाद मोहम्मद II अल फतह और सुलेमान द मैग्निफिसेंट, ये 2 लीडर्स पूछे जाते हैं। फिर ओटोमान एम्पायर में जो तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओटोमान एम्पायर या फिर तंजीमात उन्हें कहा जाता है। और फाइनल जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है डाउनफॉल ऑफ द ओटोमान एम्पायर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मूवमेंट हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ ओटोमान एम्पायर, यानी कि ओटोमान एम्पायर कितनी एक्सपेंड हुई थी कंपेयर टू अदर इस्लामिक स्टेट्स। बाकी जो उस टाइम पर इस्लामिक स्टेट्स मौजूद थी जिनमें ईरान थी, इंडिया में उस टाइम पर मुगल्स थे और मोरक्को की रियासत थी इस्लाम की। ओटोमान एम्पायर वॉज लॉन्ग लिव्ड एंड प्रॉस्पेरस। ये रॉड्रिक H. डेविसन कहते हैं ओटोमान एम्पायर के बारे में कि कंपेयर टू अदर इस्लामिक स्टेट्स, ईरान, मुगल एंड इंडिया एंड मोरक्को, ओटोमान एम्पायर वॉज लॉन्ग लिव्ड एंड प्रॉस्पेरस। काजेस क्या थे कि ओटोमान एम्पायर इतनी एक्सपेंडेड क्यों थी? सबसे पहली बात कि अपोजिशन जो थी ओटोमान एम्पायर की, जितने भी इनके एनिमीज थे, दे वर डिसयूनाइटेड। और अदर मुस्लिम डायनेस्टीज जो थी, जिनमें मोरक्को हम कह लें, वो जो है या फातिमिड्स कह लें, वो फॉल कर रही थी, उनका डाउनफॉल चल रहा था। और ओटोमान्स के खिलाफ जो अपोजिशन थी दैट वाज नॉट यूनाइटेड, दे वर डिसयूनाइटेड। नंबर 1 रीजन। नंबर 2 रीजन इज यूरोपियन पावर्स वर बिजी इन रिवॉर्ड्स। यूरोप में वैसे ही डार्क एजेस चल रही थी और दे वर बिजी इन रिवॉर्ड्स, तो इस वजह से भी ओटोमान एम्पायर को, खिलाफत उस्मानिया को एक्सपेंड होने में टाइम जो है वो एक्सपेंड होने का टाइम मिल गया। नंबर 3 यहाँ पे चीज़ है कि 100 ईयर वार्स जो है बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड इज अनदर कॉज। 100 ईयर वार जो है फ्रांस एंड इंग्लैंड के दरमियान जो थी वो भी एक रीज़न है कि फ्रांस और इंग्लैंड जैसे यूरोपियन पावर्स जो हैं वो वीक हो गए थे और नतीजे में जो खिलाफत उस्मानिया है वो स्ट्रांग हो गई थी। और चौथा जो रीज़न है रोमन चर्च। रोमन चर्च वॉज इम्पेयर्ड बाय बेबीलोनियन कैप्टिविटी, तो रोमन चर्च भी जो है वो वीक था और कैप्टिवेटेड था। 5th रीजन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द ओटोमान एम्पायर इज द साइमल्टेनियस कोलैप्स ऑफ सल्जूक एंड बिजेंटाइन पावर्स। मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो मुस्लिम पावर्स थे, मुस्लिम डायनेस्टीज जो थी वो वीक होकर फॉल कर रही थी, जिनमें सल्जूक की रियासत वीक हो गई थी और उसके साथ साथ बिजेंटाइन पावर जो रोमन पावर है वो भी वीक हो गया था, जिसके नतीजे में खिलाफत उस्मानिया को, ओटोमान जो है वो एम्पायर को एक्सपेंड होने में आसानी हुई। देन देयर इज ब्लैक डेथ विजिटेड कॉन्स्टेंटिनोपल एंड क्राइमिया। क्राइमिया और कॉन्स्टेंटिनोपल में जो ब्लैक डेथ है, जो ये वबा है, उसकी वजह से भी इनका पावर वीक हो गया था एंड विच हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ ओटोमान एम्पायर। फाइनली हम कह सकते हैं कि बाल्कन पीपल की खुद विलिंगनेस थी कि ओटोमान एम्पायर एक्सपेंड करे और वो उसमें शामिल हों। ओटोमान एम्पायर की अपनी जो टॉलरेंस है, अपनी उनकी जो स्ट्रेंथ है वो थी। और ओटोमान एम्पायर की जो हम लीडरशिप कहें, तुर्क्स की जो लीडरशिप है, उनकी आर्मी और उनकी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने हेल्प की थी ओटोमान एम्पायर की एक्सपेंशन में। ओटोमान एम्पायर के जो एक्सपेंशन के बाद जो मेन क्वेश्चन आता है ओटोमान पे हमसे पूछा जाता है वो है मोहम्मद II। इनको मोहम्मद II को अल फतह भी कहा जाता है। ये 1451 से 1481 तक तकरीबन 40 साल जो है इनकी गवर्नमेंट रही है। इनकी फॉर्मल असेशन जिसे हम कहें वो 1451 में 21 साल की उम्र में इनकी असेशन हुई है और 30 साल ये जो है वो थ्रोन पे ये बराजमान रहे हैं। और इनको पहली बार इनकी असेशन जो है वो इनके फादर मुराद खान ने जब एब्डिकेट कर दिया था, थ्रोन छोड़ दिया था थ्रोन, उस टाइम इनकी जो है वो असेशन हुई थी। फाइनली ही गॉट द थ्रोन इन 1451 व्हेन हिज फादर डाइड। ठीक है, ये मोहम्मद II अल फतह का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम देखेंगे कि इनकी अचीवमेंट्स क्या है। मोहम्मद II अल फतह की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट्स हैं उनमें कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है, जो इन्होंने 1453 में कॉन्क्वेस्ट की थी 29 मई में। ही बिल्ट
He built a fortress named Romalia Hazar on the European side of Bosphorus and preparation to attack Constantinople. सबसे पहले इन्होंने बॉस्फोरस जो सिटी है उसकी यूरोपियन साइड पे एक फोर्ट बनाया जिसका नाम इन्होंने रोमेलिया हेजर रखा, which was built with the purpose of preparation of attack on the Constantinople. तो इन्होंने अपनी फोर्स जो है उसको लीड करते हुए 6 अप्रैल 1453 पे सिटी पे हमला किया इन्होंने। हेवी सी एंड लैंड बम्बार्डमेंट, समुद्र से भी और ज़मीन से भी इनकी बम्बार्डमेंट की वजह से पूरा शहर जो है इन्होंने खाकसर कर दिया। और फाइनल असॉल्ट जो है 29 मई 1453 में इन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल जो है रोमन से या बिजेंटाइन पावर जो है उनसे इन्होंने फतह कर लिया। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट और पहली अचीवमेंट इनकी जो है वो है कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। उसके बाद इन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को, जिसे आजकल इस्तांबुल कहा जाता है, उसको फतह करने के बाद जो आज तक टर्की का कैपिटल है, इन्होंने जो है वो शिफ्ट कर लिया अपना कैपिटल एड्रियानोपल से कॉन्स्टेंटिनोपल शिफ्ट कर लिया इन्होंने। और वहां पे इन्होंने कई मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स और मॉस्क बनाई थी कॉन्स्टेंटिनोपल में। सेकेंड अचीवमेंट जो मोहम्मद टू अल फतह की है वो है बैटल ऑफ बेलग्रेड। हंगरी के किंग के साथ जो इनकी जंग हुई है जिसे बैटल ऑफ बेलग्रेड कहा जाता है, जब पीस पैक्ट खत्म हो गया तो हंगरी ने फोर्सेस इकट्ठा कर ली थी। अर्लियर दे हैड अ पीस पैक्ट, आफ्टर एंडिंग दैट पीस पैक्ट हंगरी ने फोर्सेस इकट्ठा कर ली और अल फतह ने उनके शहर पर हमला किया, लेकिन वहां से इनको सक्सेस हासिल नहीं हुई। ही रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड। नंबर थर्ड इनकी जो इंटरव्यूअर कहें या अचीवमेंट कहें, दैट इज अटैक ऑन क्राइमिया। क्राइमिया के जो लोग थे उन्होंने योफा फोर्ट ऑफ ईस्टर्न क्राइमिया पे कब्जा कर लिया था। खान ऑफ क्राइमिया ने रिक्वेस्ट की, जनरा पीपल इन क्राइमिया हैड कैप्चर्ड द योफा फोर्ट ऑफ ईस्टर्न क्राइमिया। तो क्राइमिया के किंग ने रिक्वेस्ट की तुर्क्स को कि आप हमें हेल्प करें और हमारा योफा कोट जो है किला जो है, जो हमारा योफा कोट किला है उसको वापस दिलाएं। तो सुल्तान ने अपनी आर्मी भेजी 40,000 सोल्जर की और उसमें काफी सारे बैटल शिप्स भी थे। 4 दिन की सीज के बाद क्राइमिया फेल टू तुर्क्स विथ मच लार्ज जो है वो वार बूटी। अगली अचीवमेंट जो मोहम्मद टू अल फतह की है वो उन्होंने रोड्स का शहर फतह किया था। रोड्स जो है सी पायरेट्स वहां पे बहुत रेड्स कर रहे थे। सी पायरेट्स ऑफ द रोड्स वर रेडेड बाय आर्मी ऑफ सुल्तान एंड आइलैंड वाज कॉन्क्वर्ड। रोड्स का आइलैंड जो है आर्मी ऑफ सुल्तान ने कॉन्क्वर किया। उसके बाद इन्होंने ओट्रांटो और साउथर्न इटली फतह किया 1480 में। विक्ट्री ऑफ ओट्रांटो को बाबुल फतह भी कहा जाता है। बाबुल फतह उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके आगे फिर जो है आपके लिए यूरोप के। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहाँ पढ़ा है कोई कहाँ पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज़ नहीं है। तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में डाले हुए हैं और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एआई बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है, तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।